आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच। एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने बताया कि कुछ दलाल निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को इलाज के लिए लाते थे, जिसके बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता था। अब टीम उन दलालों की तलाश में जुट गई है। कुछ दिनों पहले जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी को जांच सौंप दी गई थी। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा एसआईटी की जांच में किया गया है। आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को इलाज के लिए दलाल लाते थे, तो जिसके बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता था। अब टीम उन दलालों की तलाश में जुट गई है। कुछ दिनों पहले जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सौंप दी गई थी और अब एसआईटी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। हॉस्पिटल के द्वारा जो भी अभी तक ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड धारकों को दिए गए हैं, तो वो समस्त फाइलें हम उसको लेने का प्रयास करेंगे और इस दौरान जो भी मिसिंग या कुछ भी ऐसी कोई बात सामने आएगी तो आवश्यक रूप से हम उसको भी संज्ञान में लेकर इस इन्वेस्टिगेशन में उसको जो भी आपराधिक स्थिति है उसको सुनिश्चित करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। लगातार एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने बताया कि कुछ दलाल निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को इलाज के लिए लाते थे, जिसके बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता था। अब टीम उन दलालों की तलाश में जुट गई है। कुछ दिनों पहले जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का पूरा मामला सामने आया था। मामले के सामने आने के बाद एसआईटी को जांच सौंप दी गई थी। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, तो इसके संचालक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी भी जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी इसी तरह से की जाएगी। आरोपों की जो जांच में जुटी एसआईटी है, उसने अभी फिलहाल बड़ा खुलासा किया, जिसको लेकर अपडेट्स आपको दे रहे हैं। एसआईटी ने बताया कि कुछ दलाल निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को इलाज के लिए लाते थे, जिसके बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता था। अब टीम उन दलालों की तलाश में भी जुट गई है, तो कई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और इस जांच पड़ताल में ये पूरा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए। प्रमोद, इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि आगे भी खुलासे हो सकते हैं। विस्तार से जानकारी दीजिए। प्रेरणा, अपना सवाल फिर से दोहराएंगे एक बार। प्रमोद, पूरा मामला ये जो जबलपुर से सामने आया था, इसमें अभी फिलहाल एसआईटी की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, गरीबों को बेहतर इलाज मिले, इस मंशा के साथ आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई, लेकिन इस योजना का पलीता लगाने वाले इस जबलपुर के निजी अस्पताल की जांच अब एसआईटी के हाथ में चली गई। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। निजी अस्पताल संचालक, डॉक्टर और उसके अलावा जो अकाउंटेंट थे, उनकी देखिए गिरफ्तारी हुई है। जांच में जो अब तक निकलकर सामने आया है वो चौंकाने वाला है कि जो दलाल थे, जो एजेंट के रूप में काम करते थे, जिन्हें अस्पताल का पीआरओ बना दिया था, वो ऐसे फर्जी मरीजों को लेकर आते थे जिनका आयुष्मान कार्ड था, उन्हें फर्जी एडमिट किया जाता था और फिर बाद में देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसे निकाले जाते थे। अब ऐसे एजेंट, पीआरओ की तलाश में एसआईटी जुट गई है और आने वाले दिनों में जब ये पकड़ में आएंगे और पूछताछ होगी तो बड़ा खुलासा हो सकता है। एक वो ऐसी योजना जिससे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर इलाज मिले, लेकिन इस योजना को ही कमाई का जरिया बना लिया ऐसे देखिए अस्पताल संचालकों ने। अब आप देखने वाली बात तो ये होगी कि जो एसआईटी का गठन किया गया है वो कब तक देखिए और जो अन्य एजेंट हैं, जो आरोपी हैं, उनको कब तक अरेस्ट कर पाती है। चौतरफा अलग अलग छापेमार कार्रवाई चल रही है। 3 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। कई और लोग अब इस पूरे मामले की जद में, पूरे मामले में प्रमोद, कई और लोग अभी
भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि ये पूरा अस्पताल जो है वो होटल में संचालित किया जाता था। कहां से इनके पास परमिशन आई कि अस्पताल को संचालित किया जा रहा था होटल में? देखिए, इस फर्जीवाड़े को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, स्वास्थ्य अमले से इनको कौन ऑक्सीजन दे रहा था, इस तरीके से आयुष्मान भारत योजना को पलीता लगाने का इन अलग अलग बिंदुओं पर जांच प्रेरणा चल रही है। एसआईटी जांच कर रही है, स्वास्थ्य अमला जांच कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य अमले की जांच पर देखिए भरोसा नहीं था, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य अमला पहले से ही पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाएं देखता तो आयुष्मान भारत योजना का पलीता नहीं लगता, फर्जीवाड़ा नहीं होता, अस्पताल एक होटल में संचालित नहीं होता। सवाल तो ये कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। स्वास्थ्य अमले के लोग भी इस जांच की जद में हैं और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले के से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको पकड़ने का दम भर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसी योजना जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को इलाज मिले, उनका जो दर्द है वो खत्म हो, लेकिन आयुष्मान भारत के नाम पर फर्जी मरीजों को भर्ती किया गया। योजना है प्रमोद, सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से देखा गया कि गरीब वर्ग को इस योजना से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा होगा तो विश्वास उठना तो लाजमी है। कितने समय से पूरा इस तरह का फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा था, ये भी जांच का एक दायरा होना चाहिए। देखिए, जब से अस्पताल खुली है तब से लेकर अब तक जांच चल रही है, मतलब तब से लेकर अब तक की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भोपाल में आयुष्मान भारत योजना का जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और फटकार लगाई थी और कहा था कि गरीबों के हित की योजना पर पलीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जो आरोपी हैं उन पर सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए, कई और निजी अस्पतालें भी जांच की जद में हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन पर जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य अमले के बड़े जो पद पर आसीन अधिकारियों पर किस योजना पर पलीता जाहिर तौर पर प्रमोद, कई तरह के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इन सवालों का जवाब एसआईटी की जांच के बाद मिल पाएगा।